नमस्ते। बंगाल से आ रही आज की से बड़ी खबरों में आपका स्वागत है, जहां दूसरे और अंतिम चरण के मतदान के बाद सियासी घमासान चरम पर पहुंच गया है। प्रदेश के कई हिस्सों से भारी धांधली और वोट चोरी के गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं, जिसमें विपक्षी दलों ने दावा किया है कि कई बूथों पर ईवीएम मशीनों के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ की गई है। हावड़ा और डायमंड हार्बर जैसे इलाकों में मतदाताओं ने आरोप लगाया है कि उन्हें पोलिंग बूथ तक पहुंचने से रोका गया और डरा धमकाकर वापस घर भेज दिया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि सीआरपीएफ के जवान लोगों के घरों के अंदर तक घुस रहे हैं और मतदाताओं को खास पार्टी के पक्ष में वोट डालने के लिए मजबूर कर रहे हैं। कई जगहों पर वोटरों का कहना है कि मतदान शुरू होने से पहले ही मशीनें खराब होने का बहाना बनाकर उन्हें बदलने की कोशिश की गई, ताकि बोगस वोटिंग का रास्ता साफ हो सके। भाटपाड़ा और भांगड़ जैसे संवेदनशील इलाकों में हिंसक झड़पों की खबरें हैं, जहां टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच जमकर पत्थरबाजी और मारपीट हुई है। नदिया जिले में एक भाजपा एजेंट पर जानलेवा हमले की खबर आई है, जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया और सुरक्षा बलों को फ्लैग मार्च करना पड़ा। केंद्रीय बलों की तैनाती पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर शिकायत की है कि सीआरपीएफ की बख्तरबंद गाड़ियां गलियों में घूमकर आतंक का माहौल पैदा कर रही हैं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की जनता की सराहना करते हुए कहा है कि लोग बिना डरे भारी संख्या में बाहर निकल रहे हैं और ये लोकतंत्र की जीत है। चुनाव आयोग को आज शाम तक धांधली और हिंसा से जुड़ी 1000 से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें एजेंटों को बूथ से बाहर निकालने और वोटर लिस्ट से नाम गायब होने जैसे मामले शामिल हैं। कई बूथों पर मतदान के दौरान बिजली काटने और कैमरों के तार काटने की भी शिकायतें मिली हैं, ताकि बूथ कैप्चरिंग की घटनाओं को छुपाया जा सके। महिलाओं ने आरोप लगाया है कि जब वे वोट देने गईं तो उनसे पहले ही उनका वोट डाला जा चुका था। दक्षिण कोलकाता में सीआरपीएफ द्वारा लाठीचार्ज की घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। एग्जिट पोल के आंकड़े आने के बाद दोनों ही खेमे अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर तनाव की स्थिति वैसी ही बनी हुई है। हुगली और मेदिनीपुर के इलाकों में देर रात तक झड़पें जारी रहीं, जहां चुनाव आयोग ने कई अधिकारियों को ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में सस्पेंड कर दिया है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें मशीनों को निजी गाड़ियों में ले जाते हुए देखा गया है। हालांकि प्रशासन ने इन्हें अफवाह करार दिया है। मतदाताओं का आरोप है कि कतारों में खड़े लोगों को सुरक्षा बलों ने बिना वजह पीछे धकेला, जिससे कई लोग बिना वोट दिए ही लौट गए। भाजपा के बड़े नेताओं ने आरोप लगाया है कि टीएमसी के लोग बाहरी गुंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं टीएमसी का कहना है कि केंद्रीय एजेंसियां चुनाव को प्रभावित करने का काम कर रही हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि जिन बूथों पर हिंसा और धांधली के पक्के सबूत मिलेंगे, वहां पुनर्मतदान कराया जाएगा। बंगाल में इस बार के चुनाव में सुरक्षा के अब तक के सबसे कड़े इंतजाम किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद हिंसा का ग्राफ नीचे नहीं आया। काउंटिंग एजेंटों को धमकी देने के मामले भी सामने आए हैं, जहां उन्हें मतगणना केंद्र पर न आने की चेतावनी दी गई है। पूरे बंगाल में इस समय भारी पुलिस बल तैनात है और 4 मई को आने वाले नतीजों से पहले राज्य में धारा 144 जैसे सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं, ताकि किसी भी बड़ी अनहोनी को टाला जा सके। बंगाल के चुनावी रणक्षेत्र से आ रही और भी बड़ी खबरों का सिलसिला जारी है, जहां मतगणना से ठीक पहले तनाव और भी गहरा गया है। कूच बिहार और अलीपुरद्वार के सीमावर्ती इलाकों में बीती रात भारी छापेमारी की गई है, जहां पुलिस ने अवैध हथियारों और भारी मात्रा में नकदी बरामद करने का दावा किया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बाहरी राज्यों से आए लोग गांवों के बाहरी हिस्सों में डेरा डाले हुए हैं और रात के अंधेरे में मतदाताओं को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद में एक मतदान केंद्र के पास बम मिलने की खबर से हड़कंप मच गया, जिसके बाद वहां मौजूद मतदाताओं के बीच भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। चुनाव आयोग ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी से तुरंत रिपोर्ट तलब की है और सुरक्षा घेरा और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। बीरभूम और बोलपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया है और आरोप लगाया है कि मतगणना केंद्र के स्ट्रांग रूम के आसपास संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं। उनका कहना है कि सीसीटीवी कैमरों के एंगल जानबूझकर बदले गए हैं, ताकि अंदर हो रही गतिविधियों को छुपाया जा सके। दूसरी तरफ टीएमसी ने पलटवार करते हुए कहा है कि केंद्रीय बल जानबूझकर उनके समर्थकों को निशाना बना रहे हैं और बेगुनाह लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। आसनसोल और दुर्गापुर के औद्योगिक क्षेत्रों में भी हिंसा की छिटपुट घटनाएं सामने आई हैं, जहां देर रात 2 गुटों के बीच जमकर बमबाजी हुई। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। मतदाताओं के एक बड़े वर्ग ने यह भी आरोप लगाया है कि कई जगहों पर उनके डिजिटल वोटर कार्ड को अमान्य बताकर उन्हें वोट डालने से वंचित रखा गया। चुनाव आयोग के पोर्टल पर शिकायतों की बाढ़ आ गई है, जिसमें सबसे ज्यादा शिकायतें सुरक्षा बलों के दुर्व्यवहार को लेकर हैं। मालदा में एक निर्दलीय उम्मीदवार के घर पर हमले की खबर है, जहां तोड़फोड़ के साथ साथ परिवार के सदस्यों को भी धमकी दी गई है। उत्तर बंगाल के चाय बागान इलाकों में भी तनाव की खबरें हैं,
जहां मजदूरों को वोट न देने के लिए मालिकों द्वारा कथित तौर पर दबाव डालने की बात सामने आ रही है। राज्यपाल ने शांति बनाए रखने की अपील की है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी ने माहौल को और भी गर्म कर दिया है। सोशल मीडिया पर जारी वॉर में दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर वोट चोरी के वीडियो साझा कर रहे हैं, जिनकी सत्यता की जांच अब भी जारी है। कई जगहों पर ये भी आरोप लगे हैं कि ईवीएम मशीनों को रखने के लिए जो सरकारी स्कूल और कॉलेज इस्तेमाल हो रहे हैं, वहां सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। सिलीगुड़ी में एक मतदान कर्मी को संदिग्ध परिस्थितियों में निलंबित किया गया है, जिस पर मतदान प्रक्रिया में पक्षपात करने का आरोप लगा था। काउंटिंग के दिन किसी भी बड़ी हिंसा को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने ड्रोन कैमरों से निगरानी करने का फैसला किया है। बंगाल की सड़कों पर अब भी भारी संख्या में तैनात अर्धसैनिक बल गश्त लगा रहे हैं और लोगों से किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की जा रही है। 4 मई की सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली मतगणना पर अब पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं, क्योंकि ये चुनाव बंगाल के भविष्य की नई दिशा तय करने वाला है।